आइए संकट जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे पंकज गौतम अंकल को। पंकज अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। गुरु जी के बर्थडे वीक पे सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी सबका कल्याण करें और बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर मैनेजमेंट का आज के सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए। ये सचखंड में घड़ियां जाएंगी सारी, जो गुरु जी का नाम लिया जाता है, जो गुरु जी का सत्संग किया जाता है, इन घड़ियों को इतना इम्पोर्टेंट बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसमें जरिया बने हों उन सबका। 7 जुलाई का दिन हमारे लिए, संगत के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा। अगर मैं कहूं कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है या सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए 7 जुलाई ही है, तो फेस्टिवल तो हम और कई तरह के मनाते रहते हैं, लेकिन वो हम मनाते ही हैं, उसमें भगवान के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत कम बनता है ज्यादातर लोगों का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल है, लेकिन भगवान राम कौन बनता है या वैसे कौन बनता है या उनको कितना याद करते हैं, उससे कुछ दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा खरीदारी करने में, तो उस पूरे महीने में, उतने दिनों में कहाँ भगवान राम याद आते हैं। तैयारियां याद आती हैं, धूमधाम से तैयारियां चल रही होती हैं, घर के साजो सामान खरीदे जा रहे होते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो उन्हीं दिनों में नया किया जाता है। लेकिन भगवान राम बहुत दूर खड़े होते हैं, पास नहीं होते हैं वो। ज्यादातर लोगों के जिनके होते हैं उनके बहुत अच्छा है, और उस दिन भी कितना ही याद करते हैं। उसके बाद हम बिजी हो जाते हैं पूरा दिन में। हम सबकी मोर और लेस ऐसी ही सिचुएशन है। लक्ष्मी माता को याद किया जाता है, उसमें थोड़ा सा अलग चीज रहती है, लेकिन उसके बाद भी कहाँ कोई भगवान राम जैसा जी पाता है या उनको, उनकी सेइंग्स को याद करता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि गुरु जी का 7 जुलाई बहुत बड़ा फेस्टिवल है या सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो फिर ये सिर्फ फेस्टिवल बन के ही ना रह जाए जैसे और हम मनाते रहते हैं। हमारे लिए 7 जुलाई बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की जो सुप्रीम पावर है गुरु जी, वो धरती पे आए, हम सबके कल्याण के लिए वो कीचड़ में आए, हम सब पे दया करने के लिए आए। वो हम भटक रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ, और गुरुजी ने हमें ये सोचा कि जाके मैं इनका कल्याण करूं। हम जितने भी नए पुराने गुरुजी के साथ जुड़े हैं या जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कितना उनको भी सोचना पड़ा होगा पहले आने के लिए। इस दिन को सिर्फ हम मना के साइड ना हो जाएं, गुरुजी को अपने अंदर उतारें और इस बात को जरूर समझे कि वो क्यों आए, किन हालात में आए। हमारे सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते रहते हैं, पहले से ही, अब भी हर किसी को ब्लेस करते जा रहे हैं और हमें खुशियां देते जा रहे हैं। कम से कम हम 7 जुलाई को ही वैसे बन जाएं जैसे गुरुजी हमें बनाने के लिए आए हैं। एक दिन ही हम वैसे जिए पूरा उस तरह से जिस तरह से हमारे गुरु चाहते हैं। बहुत ऐसे सत्संग हैं जो गुरुजी ने बताए हैं फिजिकल फॉर्म में या उसके बाद भी, कि गुरुजी किस तरह से परेशान रहते हैं, कभी किसी के कष्ट अपने ऊपर लेके या कभी किसी की कुछ ऐसी हरकतों से, फिजिकल फॉर्म में भी और उसके बाद भी जरूर रहते होंगे। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि 7 जुलाई को सुबह उठें और रात तक एक दिन 365 दिन में से वैसे बन जाए, भूल जाएं सब कुछ। बड़े मंदिर लाइनों में लग रहे हैं तो वैसे बन के जाएं जैसे हमारे गुरु चाहते हैं, एग्जैक्ट वैसे बन के जाएं। कहीं पे भी, किसी सत्संग में भी, जहां जहां पूरी दुनिया में जाएं, तो सिर्फ दिमाग में गुरु जी रहे और गुरु जी का धरती पे आना याद रहे कि वो क्यों आए थे आज के दिन।
गुरुजी के दीदार 2005 में हुए थे सबसे पहले। उससे पहले मुझे गुरु वर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ऐसी था जैसे किताबों में पढ़ा होता था। उससे पहले कुछ ग्राउंड्स बने, 1-1.5 साल पहले गुरुजी ने काम किया किसी और तरीके से, और उसके बाद फिर सामने आए मेरे। मैं बाबा को मानता था 1-1.5 साल पहले, उनका भी मुझे कुछ नहीं पता था। वो भी मुझे कोई ले गया था साईं बाबा के पास, और मैं उनकी तरफ झुकाव मेरा बहुत हो गया था। और मुझे ऐसा लगा था कि इस तरह से भी हो सकता है कि कोई मिरेकल कर सकता है। मिरेकल जैसी चीज का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, या कुछ ये कह लो कि एज फैक्टर होता है, हवा कुछ और होती है। घर में भी मेरा कुछ ऐसे ही रहता था कि मैं हूँ बस, ये सारी चीजें रहती थी मुझ में। लेकिन एकदम से वो सिचुएशन आई, वो दिन आए कि मैं, मुझे पता नहीं लगा कि कब चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। बाबा के पास किसी ने ले जाके मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया और उनके बारे में पूरा दिन मुझे बताया कि बाबा ऐसे ही हैं, ऐसे हैं। और उसके बाद मैं उनके पास जाने लग गया खुद। फिर मैंने साईं सचरित्र पढ़ी, और उसमें जैसे आज लाइट ऑफ डिविनिटी है, वैसे ही उसमें भी मिरेकल्स हैं। उसमें भी जो सत्संग है वो सारे हैं उनके। और मैंने ये देखा कि साईं बाबा को शरीर छोड़े कोई ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसने बाबा को उस टाइम देख रखा होगा। उस टाइम वो बच्चे रहे होंगे, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए होंगे। तो मैं उनको ही टच कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात देख रखा है। भले उनके माँ बाप उनको गोद में उठा के वहां लेके गए होंगे, लेकिन वो उस ऑरा में रहे हैं जहाँ पे बाबा रहे हैं, उनका शरीर रहा है, उन्होंने देखा होगा। मेरे लिए यही काफी था। लेकिन 2005 में गुरुजी डेंटल कॉलेज आए बद्दी में, इनॉग्रेशन के लिए मैं वहीं था। और एक दिन पहले मुझे पता लगा कि कोई गुरु आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत के, और अगले दिन गुरुजी के दीदार हुए। गुरुजी के पास जाना हुआ उसके बाद, लेकिन मैंने डॉक्टर पुनीत को पूछना शुरू कर दिया। गुरुजी 5-6 घंटे करीब वहां रहे होंगे बद्दी मंदिर में। उन्होंने कहा कि जब आए गुरुजी तो उनके आसपास रहना बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज हैं, गुरुजी शिव जी हैं। और मैं बिल्कुल साथ साथ ही रहा इतनी देर। और लंगर प्रसाद में मैंने बाद में ही किया जब गुरुजी चले गए। लेकिन पूरी तरह से मैं हिला हुआ था उसमें। मुझे ये था कि जैसे कोई मुझे कुछ कर गया है, और मुझे ये था कि मैं भाग जाऊं। लंगर तो मैं कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था उसमें भी। मुझे ये था कि मैं भाग क्यों नहीं गया, मैं गाड़ी के पीछे पीछे, कोई मुझे खींच रहा है, मुझे ऐसे लगा। और मैंने डॉक्टर पुनीत से बात की कि मुझे चलना है वहां पे। अंपायर स्टेट उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा मुझे चलना है वहां पे। कह रहे नहीं, मैं तो फंक्शंस पे जाता हूँ, अभी मैं 7 जुलाई को जाऊंगा, गुरुजी का बर्थडे है। तो मैंने कहा 7 जुलाई तो बहुत दूर है, अभी तो अप्रैल है। लेकिन चलो वो टाइम आया जैसे तैसे करके। बड़ी मुश्किल से मैंने वो 2-2.5 महीने निकाले हैं, बहुत मुश्किल से निकाले हैं, कि पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं आएगा कि मैं उनके सामने बैठा हूँगा और दीदार कर रहा हूँगा उनसे, उनके। 7 जुलाई को वहां पहुंचे और गुरुजी बैठे थे, बड़े मंदिर आए, बैंड और वो सारा कुछ हुआ, डांस हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। वो सारा करने के बाद हम वापस आए। तो ये मुझे तब तक इतने टाइम में सत्संग मैं डॉक्टर पुनीत से सुनता रहता था, क्योंकि मेरे पास वही थे। ना तो ये ताम झाम था सोशल मीडिया का, ना कुछ था। और तो वो सत्संग मैं सुनता रहता था उनसे कि ऐसे ऐसे करके हैं। और मुझे बाबा के बारे में उससे पहले ये किसी ने बताया था कि महाराष्ट्र में कोई एक है जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं। उस टाइम वो बच्चे थे और आज वो काफी एज्ड हो गए हैं। तो हमने ये प्लान कर लिया था कि महाराष्ट्र चलेंगे और उनको हम छू के आएंगे, क्योंकि भगवान को देख रखा है उन्होंने। लेकिन जब गुरुजी के सामने आया मैं और गुरुजी को देखा मैंने, और ये सारे सत्संग मैंने सुने, तो मैं, आप सोच सकते हो कि मेरी हालत क्या रही होगी, कि मैं कहाँ तो किसी एक इंसान को छूने को तैयार था, और कहाँ साक्षात महाशिव के सामने बैठा था। मेरे पैर जो है वो, ये समझ लो कि जमीन पे नहीं थे। ये गुरुजी की कृपा है। और उससे पहले उन्होंने मुझे थोड़ा सा तैयार किया है उस चीज के लिए, कि मैं इन सब चीजों में था नहीं। तो बाबा के फॉर्म में आके गुरुजी ने मुझे पहले तैयार किया। अब देखो, मैं ये सोच रहा था कोई एक बंदा होगा, और उन्होंने कहा कि हाँ कोई एक है। बाबा को गए कम से कम
मुझे लगता है कोई 100 साल के आसपास हो गया है या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ऐसे ही जब हम सारी ओल्ड संगत चले जाएंगे यहाँ से, गुरु जी की इच्छा से जहां भी होंगे, ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, फिर कोई एक बच जाएगा, एक या दो बच जाएंगे, फिर उस टाइम के लोग ये कहेंगे कि इन्होंने गुरु जी के दीदार किए हुए हैं, उनकी भी हालत वैसी होगी जैसी मेरी थी। वो भी उसके पीछे भागेंगे कि इन्होंने गुरु जी को देख रखा है। आज तो बहुत भाग्यशाली है नई संगत की, उनको इतनी ओल्ड संगत मिल रही है, दिख रही है, लेकिन शरीर छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं। जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा हो रही है, इस शरीर को जा रहे हैं छोड़ के, और जाएंगे ही। शरीर की एक मर्यादा है, गुरु जी ने भी शरीर छोड़ा, वो सब जाएंगे, 40-50 साल 60 साल और रुक जाएंगे, फिर कोई एक दो रह जाएंगे और वैसे ही होगा। लेकिन आज बहुत भाग्यशाली हैं और इतनी ओल्ड संगत सबके सामने है और जगह जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। किसी को भी पकड़े और गुरु जी का सत्संग सुने। हम खुद इतना सत्संग सुन रहे हैं सबका, जो हमें पहले कभी नहीं पता थे, अब पता चल रहे हैं। और गुरु जी का सत्संग सुनना तो एक तरह से सचखंड में प्रेजेंस है सीधी, क्योंकि गुरु जी खुद भी वहां पे विराजमान होते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हो नहीं सकता। तो उसके बाद जब हम आए 7 जुलाई के बाद, घर आया, तो मैंने गुरु जी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। मैंने बताया जैसे गुरु जी के दीदार हुए थे उसके बाद तो मैं बिल्कुल हिला हुआ था। गुरु जी सबकॉन्शियस माइंड में भी गुरु जी चल रहा है, बस ऐसे ही था कि वो चेहरा सामने से नहीं जा रहा था। मैंने आके स्केच बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसा था कि किसी से बात भी क्या करें। ये डेंटल कॉलेज था, तो इसमें डॉक्टर पुनीत जाते थे, एक दो लोग और जाते थे पहले। तो मैं किससे बात करूं, किससे ना करूं। तो मैं शाम को बैठ जाता था और स्केच बनाना शुरू कर दिया गुरुजी का, ड्राइंग शीट पे पेंसिल के साथ, जो ब्लैक लेड पेंसिल होती है उसके साथ स्केच बनाना शुरू कर दिया। 15-20 दिन लगे। हाँ, जब बड़े मंदिर से आए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को ये जरूर बोल दिया कि हम आया करेंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सिर्फ फंक्शंस पे, यहाँ रेगुलर आया करेंगे हम, कम से कम महीने में एक बार, ज्यादा जितनी बार भी हो जाए। और ऐसे ही हम जाते भी रहे फिर 2007 31 मई तक, आजकल भी जाते हैं वो। तो मैंने स्केच बनाना शुरू किया और 15-20 दिन उसमें लगे। उसके बाद हमने फिर प्रोग्राम बनाया, 5-6 लोग इकट्ठे हुए और एम्पायर स्टेट पहुंच गए। रोल करके स्केच मैंने उठाया हुआ था, गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, पैंट शर्ट में। माथा टेका और गुरुजी ने कहा बैठो, तो हम बैठ गए। लंगर प्रसाद हुआ, 4 लोगों ने किया, और उसके बाद वो मेरा पहला टाइम था वहां पे। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद मैंने गुरुजी के पास, जैसे गुरुजी ने इशारा किया चलने के लिए हम लोगों को, और हम पहुंचे। माथा टेका तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी नहीं बोला। जब मैंने माथा टेका और मैंने रोल करके वो शीट उठा रखी थी, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी आगे को हुए, कहते हैं। मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। तो गुरुजी ने थोड़ी सी स्माइल हल्की सी दी और कहते चल दिखा। तो मैंने खोला और उसको दिखाया गुरुजी को, और गुरुजी ने देखा। एक टांग पे टांग रखी हुई थी, आगे को होके देख रहे थे गुरुजी, और मैंने ऐसे पूरा स्केच दिखाया गुरुजी को। गुरुजी खुश हुए और कहते इन्हें मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, गया थी उत्थे मैं इनॉग्रेशन ली, दिखाई नो। और राइट साइड पे एक लेडी बैठी थी रिनाउंड, उनको दिखाया और मैं दिखाने लग गया उनको, और गुरुजी खुश और पीछे सबको बोल रहे बीडीएस बत्ती दादा सर्वनाश, ये डॉक्टर है, डेंटल कॉलेज दे सारे। ऐसे ऐसे गुरुजी बोल रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। मेरा ध्यान गुरुजी पे ही था, उनको तो चलो मैं दिखा ही रहा था जैसे जैसे करके, लेकिन ध्यान मेरा गुरुजी पे ही था। तो ये मेरी पहली बात हुई है, और मैंने पहला जो वर्ड बोला था वो सर बोला था गुरुजी को। और करेक्शन का भी कोई टाइम नहीं था उसमें, क्योंकि वो ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है, सबको पता है वो। गुरुजी आज भी जब ड्रीम में नई संगत के आते हैं तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है जो फिजिकल फॉर्म में होती है। आवाज नहीं निकलती है बंदे की और भूल जाता है वो। एक बार गुरुजी ने मेरा नाम पूछा था, नाम मेरा पंकज गौतम है। एक बार गुरुजी ने पूछा की ना है तेरा,
तो मैंने कहा गुरुजी गौतम। गुरुजी कहा, अच्छा अच्छा चलो चलो। मैं एक मुझे ये उसी टाइम ध्यान भी आ गया कि मैंने पूरा नाम नहीं बोला है, लेकिन इतना टाइम नहीं देते थे गुरु जी, चलो आगे चलो आगे। और बाद में आके बोल रहा हूँ यार मैंने अपना पूरा नाम भी नहीं बोला। तो ये गुरु जी का ऑरा है, महाशिव का ऑरा है। खैर उसमें खुशी भी होती थी कि चलो जो हो गया ठीक है, गुरु जी के सामने बात भी होगी, ये भी बहुत है। एक बार मैं वशिष्ठ आंटी के साथ गया था, पंचकुला से ओल्ड संगत 85 के आसपास से जुड़े हुए थे, लेकिन 20 साल का उनका गैप पड़ गया था। और फिर मैं गुरुजी की कृपा से उनको लेके गया, उनकी आज्ञा से ही गुरुजी के पास। उनको फिनांसेस उनके जो थे वो काफी डाउन आ गए थे। और उनके पास जब मैं उनको आंटी को लेके गया था और उनकी बेटी को लेके गया था, तो उन्होंने पूछा था कि केड़े सेक्टर रहंदी है तू? तो आंटी ने कहा था सेक्टर 4 गुरुजी। और उनकी बेटी नीचे से ऐसे ऐसे ना पकड़ के उनको कह जा रही है, मम्मी 2 सेक्टर। तो आंटी भी अपना सेक्टर भूल गए, जबकि कितने सालों से वहां पे रह रहे हैं अपने घर में वो, लेकिन वो भूल जाते थे। ऐसे होता ही था, गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग था। और फिर ये हमारा ये कारवां जो है वो चलता गया। बहुत बार गुरुजी ने संभाला, आज तक संभालते ही आ रहे हैं। मंदिर बख्शा बद्दी में और उनकी इच्छा से ही बना है। हमने सोचा कि हमने बनाया है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि कहाँ बद्दी यार, हम तो देखते हैं कि नक्शे में भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहाँ से ये चुन लिया। इनॉग्रेशन के लिए आए थे गुरुजी, और ये मंदिर बन गया और इतना कुछ इसमें और ब्लेस करके हमें वो गुरुजी ने स्वरूप भी दिया। 2006 में हम 2005 से हमने जाना शुरू कर दिया। जब भी टाइम मिलना है हमने भाग जाना गुरुजी के पास, अंपायर स्टेट में। और वो दीदार करने गुरुजी बड़े खुश होते थे। कोशिश हमारी रहती थी कि हम 7 बजे पहुंच जाए, पूरे जब दरवाजा खुलता हो तो सबसे पहले हम बैठे जाके। जब मैं वशिष्ठ आंटी को लेके गया, बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया उनके पास जाने के लिए, गुरुजी के पास। मैं था, उनकी बेटी थी और आंटी, तीनों ही थे। हम जाके हम बैठे, कोई भी नहीं था, गुरुजी बैठे हुए थे। किचन में होंगे सेवादार वो अलग बात है, लेकिन गुरुजी बैठे। और जहाँ डीजे अंकल बैठते हैं वहीं पे हमें साथ ही बैठा दिए, बैठो। और मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है आंटी। मैंने आंटी से बोला कि अभी बात कर लो गुरुजी से। पहली बार जब उनको मैं लेके गया था कि अभी बात कर लो कि हमारे ऐसे ऐसे जो है फिनेंसेस बहुत डाउन आ रखे हैं, आप बता दो। आंटी को मैंने बोला, और आंटी अभी आधे ही खड़े हुए थे बात करने के लिए, और गुरुजी ने गुस्से में डांट दिया उधर से, बैठ चुप करके, दिमाग ना कहीं मेरा। बड़ी जोर से बोला आंटी को, और मैंने अपना मुंह इधर उधर कर लिया कि अब ये दूसरी डांट मुझे पड़ेगी। और मैंने ये शो किया कि ये मेरे साथ है ही नहीं। इस तरह से मैंने अपना फेस बना लिया और इधर उधर देखने लग गया मैं। तो लेकिन बाद में खैर उनकी बात हुई, फिर उनको मैं लेके गया। 4-6 महीने लगे, सत्संग गुरुजी करवाते रहे, भेजते रहे उनके पास, और प्रेरणा वो देते रहे। और फिर वो जुड़े, और फिर जाके फिर गुरुजी से बात हुई दोबारा उनकी। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी ये कोले वाले है, पंचकुले तो गुरुजी कहते अच्छा। तो और उनकी साथ में बेटी भी खड़ी है, बीडीएस उसने यहाँ से कर रखी थी। गुरुजी कहते आ कुड़ी तेरी भैन है? आंटी कहते नहीं ये तो मेरी कुड़ी है, चल ब्याह करी दा। आंटी कहते कि नहीं जी ये फिनांसिस बहुत डाउन रखे, तेन क्या ब्याह करी दा चल। आंटी कहते नहीं बहुत नीचे आ रखे हैं, ऐसे ऐसे करके है। फिर गुरुजी बोलते किन्ने पैसे चाहिए तेनों? आंटी कहते कि बस ये है कि जितना कर्जा है वो सारा उतर जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं फिर भी दस किन्ने चाहिए हैं, मेरी बहुत संगत है इतने मैं भेज दूंगा, गल कर किन्ने चाहिए हैं। वो कह रहे कि नहीं गुरुजी इतने बस जितना हो जाए, कर्जा उतर जाए, बस कर्जे में ना रहें और अच्छी जिंदगी हम जी पाए, ये डर की जिंदगी है। तो गुरुजी कहते चलो ठीक है, पहला कुड़ी दा ब्याह कर। और फिर गुरुजी ना कई बार ऐसा कर देते थे कि सामने वाला भी कई सोचने लग जाता था कि देखो महाशिव भगवान, इतनी बड़ी पावर, ब्रह्मांड की एक सुप्रीम पावर गुरुजी। और गुरुजी कई बार ऐसे कुछ कर देना गुरुजी ने। वो आंटी खड़े हैं और गुरुजी उनसे पूछने लग गए, ऐसे ना ऐसे दोनों हाथ को ऐसे बाजू पे रख के, सेटी पे बैठे थे जो किचन के साथ थी वो साइड बोर्ड। और अच्छा पहला कभी मिले हैं? जब पहली दूसरी बार बात हुई तो गुरुजी ने ये पूछा था, पहला कभी मिले हैं? आंटी कहते हाँ वहां मिले थे, हाँ पंचकुले, हाँ अच्छा अच्छा। आंटी ने कहा वो हमें ले गया था वहां, वो था ये था। तो गुरुजी कहते ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, बड़े ऐसे जैसे मुझे पता ही कुछ नहीं। कहते अच्छा हाँ हाँ अच्छा, उधर की हाल है? आंटी कह रही हो तो एक्सपायर हो गए, ऐसे ऐसे हो गया था। ओहो अच्छा अच्छा, एक्सपायर हो गया, ओहो अच्छा अच्छा, उधर की हाल है?
वो तो ऐसे ऐसे हो गया था, वहां ऐसे ऐसे ओह अच्छा अच्छा। तो गुरुजी ऐसे एकदम से बिहेव करने लग जाते थे जैसे कि पता ही कुछ नहीं। और मैं नीचे बैठा देख रहा हूँ गुरुजी को, बिल्कुल गुरुजी के चरणों पे ही बैठा था नीचे, और मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं गुरुजी, अच्छा ऐसे हो गया। और ये तो भगवान है, इनको तो सब पता है। हमारे लिए तो ये सामने बैठे हैं, पता नहीं इस टाइम कहाँ कहाँ बैठे होंगे, किस किस का कल्याण कर रहे हो, हमें ये सिर्फ शरीर दिखा रहे हैं यहाँ बैठ के, हमसे बातें कर रहे हैं। ये सब हम बैठ के हम भी वहां सोचा करते थे, मैं और डॉक्टर अपनी तो बहुत सोचते थे ये बैठ के कि देखो यहाँ बैठ के इशारे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इस टाइम पता नहीं जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे होंगे। और डॉक्टर पुनीत को भी एक बार कहा, हम बैठे थे वहीं गुरुजी के पास, ये भी 7 से 8 में ही, 8 बजे के आसपास गुरुजी चोला डाल के आते थे, और उससे पहले पैंट शर्ट में ही होते थे। तो गुरुजी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। और हम 5-7 लोग 10 लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे सर्कल बनाया और वहीं बैठ गए, और डॉक्टर पुनीत अपना सत्संग सुनाने लग गए। और गुरुजी बड़े गौर से बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहे थे, जो पुरानी संगत है उनको सबको पता ही है, वो बड़े गौर से सुन रहे थे। और ना जैसे ही वो कहते थे फिर ऐसे हो गया, फिर मैं बच गया, और फिर सारी गाड़ी मेरी ऐसे होगी लेकिन मैं बच गया। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे जैसे आंखों को करते हैं ना कि देखा फिर देखा फिर, और गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे और बड़े गौर से एक एक शब्द सुन रहे थे गुरुजी सत्संग का। और मैं गुरुजी को देख रहा था, क्योंकि वो तो मुझे पता ही था कि उन्होंने क्या क्या सत्संग है उनका, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो गुरुजी पे था। और गुरुजी भी कभी ना इधर से उधर घुमा के निगाह ऐसे मेरी तरफ से भी लेके जाते थे कि ये हट ही नहीं रहा है देखने से, और मैं देखता रहता था। और जब गुरुजी देखते थे मैं इधर उधर देखने लग जाता था। तो बड़े गौर से गुरुजी सुन रहे थे। दैट मीन्स गुरुजी का जब सत्संग हो तो उसमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए, खो जाना चाहिए उसमें। और जब डॉक्टर पुनीत सत्संग कर रहे थे तो एक लड़की वहां पे बैठी हुई थी, उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान नहीं था सत्संग में। ऐसा होता है सत्संग में कई बार जाते हैं तो कोई बंदा इधर उधर ही देखने लग जाता है, दूसरों के कपड़े को देखने लग गया, उस जगह को देखने लग गया, सजावट को देखने लग गया, कुछ जज करने लग गया, कुछ इस तरह से ख्याल इधर उधर चले जाते हैं। कहाँ महाशिव का सत्संग हो रहा होता है और कहाँ क्या हम करने लग जाते हैं कई बार। तो वो लड़की का ध्यान नहीं था सत्संग में, और गुरुजी ने फिर उसको डांटा, चल गए हो, लिसन, डॉक्टर की कह रहा। और फिर वो भी सड़क के आगे आई, वो लड़की भी आई और वो भी सुनने लग गई। तो देखिए ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान खुद सुनते हैं अपना सत्संग बैठ के, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जो और बैठे हैं उनको भी उतनी ही गहराई से सुनना चाहिए, हम सबको। क्योंकि जब सत्संग चल रहा होता है गुरुजी भी उतना ही गौर से, मुझे वो दिन याद आता है जब गुरुजी अपना सत्संग करवाते थे और खुद भी सुनते थे। गुरुजी को तो पता ही है, गुरुजी ने वो सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपना सत्संग बैठ के पूरा सुनते थे, एक एक वर्ड। एक बार मैं अपने कजन्स को लेके चला गया, 18-19 साल के रहे होंगे, ऐसा था तब कि मैं अपनी पूरी फैमिली रिश्तेदार जहां जहां तक दूर दूर तक जिनको मैं जानता हूं ले जाऊं, और चिल्ला चिल्ला के ढोल पकड़ के मैं कह दूं कि भगवान धरती पे आए हुए हैं, चलो वहां पे एक बार दर्शन कर लो। खैर किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, और ज्यादातर ने नहीं सुना। तो मैं अपने कजन्स को ले गया, जितने भी थे मेरे, छोटे छोटे थे वो, 18-19 साल के, 20 साल के रहे होंगे वो, 5-7 जो भी है, मैं ले गया उनको गुरुजी के पास। और डॉक्टर पुनीत भी साथ थे, उन्होंने उस दिन फरीदाबाद ही रुकना था, हमने वापस आना था। तो वहां अंदर गुरुजी के पास जाके बैठे, और गुरुजी पूछा करते थे, जैसे ही हम एंटर करते थे तो गुरुजी पूछते थे, बीडीएस बत्ती दादा सरानाश कितने डॉक्टर आए हैं। गुरुजी ऐसे ऐसे पूछते थे तो हम बताते थे कि इतने हैं, लेकिन मैं सोचता था कि इतने, इसमें सारे डॉक्टर तो हैं नहीं। कई बार हम किसी दूसरे स्टाफ को भी ले जाते थे, उसको भी ले जाते, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा ना कर देते थे कि दूसरे बंदा एक सेकंड के लिए सही लेकिन सोचने लग जाता था कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, पता तो सारा कुछ है ही है। तो कजन्स भी मेरे साथ ही थे, वो डॉक्टर तो नहीं थे, तो वो भी थे। हम बैठ गए और लंगर प्रसाद हुआ, और सारा कुछ करने के बाद हम बाहर आए। बाहर जब हाथ धोए, इतने में मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ बैठे हैं अंदर। मैं बाहर आया और वो भी थे बाहर, हमने हाथ धोए, डॉक्टर पुनीत अंदर ही थे। और उस टाइम जो बाहर अंकल थे सेवादार, उन्होंने कहा कि अंकल चलिए आज यहीं से इजाजत हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, हम तो गुरुजी के पास अंदर जाके इजाजत लेते हैं। कह रहे नहीं, तो हमें ये था कि गुरुजी ने तो अभी बोला ही नहीं है, गुरुजी बोलते थे तब बद्दी वाले चलो, तब हम चलते थे। मैंने कहा अभी तो गुरुजी ने बोला ही नहीं है। कह रहे नहीं अंकल आज यहीं से हो गए। तो उन्होंने कईयों को ऐसे
वहीं से कर रहे थे। शायद उस दिन रश ज्यादा हो गया होगा या क्या था, पता नहीं। लेकिन मुझे बड़ा लगा कि ये मोमेंट भी क्यों छोड़नी होती है, ये तो गुरुजी की इतने में ही दीदार होते हैं, वो भी क्यों छोड़ने हैं। तो मेरे को मन को बड़ा लगा कि यहीं से कैसे चले जाएं, लेकिन उन्होंने बोला तो मानना भी पड़ता है। बाहर आए और गाड़ी में बैठे, हम 5-7 लोग ही थे, और गाड़ी से हम, मुझे लगता है 2 किलोमीटर आगे आए। तो मैंने पूछा उनसे, अपने कजन से, तो मैंने कहा कैसा लगा। कह रहा क्या यार भैया, हमें हमें तो पता ही नहीं लगा कैसा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, अंदर तो गए थे। कह रहे अंदर तो गए, लेकिन तभी हमें सेवादार ने बाहर निकाल दिया, हम तो बाहर ही बैठे रहे, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता लगा अंदर क्या है। कहता नहीं, हमें तो डांट के बाहर ही कर दिया कि आप शोर कर रहे हो, आप बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा यार, ये भगवान के दर्शन करके आए, ये उल्टा कैसे कोई बोल सकता है। मुझे एक तो धक्का वो लगा कि उन्होंने वहां से भेज दिया, और उधर से ये भी ऐसे ही उल्टा ही बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतना कि मुझे बस 1-2 मिनट सोचने में लगे होंगे कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं दुखी हुआ। इतने में डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया। कहते गौतम कहाँ हो। मैंने कहा हम तो निकल आए, ऐसे ऐसे कहा अंकल ने कि यहीं से होगी, आज आ गया। अभी वापिस आओ, गुरुजी कह रहे हैं अभी वापिस आओ, तुरंत उनको बोलो कि वापिस आए। अब देखो, मैं वहां पे सोच रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट ही लगे होंगे ये सारा सोचने में और अफसोस करने में कि यार मैं तो रह गया, कि ये भी उल्टा बोल रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे कर दिया। गुरुजी ने तुरंत सुना और वहीं से ऑर्डर किया डॉक्टर पुनीत को, उनको वापिस बुलाओ। और जब तक हम 2-3 किलोमीटर निकले थे, वापिस आते 8-10 बार डॉक्टर पुनीत का फोन आ लिया, गुरुजी वापिस बुला रहे हैं, वापिस जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा। अब तो आए, और अंदर हम जब एंटर किए तो गुरुजी ने चैटर्जी अंकल को बोला सत्संग करने के लिए, ओल्ड संगत। तो वो उनको बोला और उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। 1 घंटा करीब उन्होंने अपना सत्संग किया, और मेरे कजन्स ने भी सुना, गुरुजी ने भी सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस में। और उसके बाद जब हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे, फिर मैंने उनसे पूछा कि अब बताओ कैसा लगा। तो कह रहे हाँ यार भैया, अब पता लगा ना कि हम कहाँ जाके हैं और गुरुजी कौन है। तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। मन में यही विचार था कि ये भी यहाँ से वो कृपा लेके जाएं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि गुरुजी सत्संग अपना खुद भी सुनते हैं। एक बार 3 लेडीज बैठी हुई थी। मैं सत्संग पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सत्संग करते हुए कई बार बच्चों को कोई ले आता है, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। सत्संग जब सत्संग हो रहा होता है, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होनी ही चाहिए, शांति बिल्कुल होनी चाहिए, जहां जहां भी कोई अपना सत्संग करवाते हैं। गुरुजी ने किसी को सत्संग करने के लिए कहा, गुरुजी चोले में थे और उधर गद्दी पे बैठे थे एम्पायर स्टेट में, और हम भी पास में ऐसे बैठ गए। लेकिन 3 लेडीज पीछे बैठी हुई थी, पंजाब से गई हुई थी, और वो खुसर फुसर कर रही थी गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल पास बैठ के, लेफ्ट साइड में पीछे, वो भी दीवार के साथ ऐसे लगा के सहारा। और वो सुन रहा था हमें भी कि वो क्या बातें कर रही हैं, एक दूसरे से ऐसे बातें की जा रही है, और इधर सत्संग चल रहा है, गुरुजी खुद अपना सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं। और गुरुजी ने उनको 2 बार वार्निंग दिया इशारे से, लेकिन नहीं समझी। तीसरी बार उन्होंने डांटा, क्या बीबियां मंगो, खुसर फुसर लाई हुई है, चलो आगे हो, सुनो की कह रहे हो। गुरुजी ने बहुत बुरे तरीके से डांटा और ऐसे बना लिया अपना जैसे कि बहुत गुस्से में है। तो वो आगे हुई और उन्होंने भी सत्संग सुना। तो ये तो मैंने वो सत्संग किए जहाँ ये नई संगत के लिए कि जब भी सत्संग आप ऑर्गेनाइज करो या करो, तो उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा साइड करें, बाद में ले जाएं, सबके ऊपर कृपा होती है। फैमिली से एक मेंबर भी कोई आ जाता है तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, ये गुरुजी कहते ही थे। और इसका एग्जाम्पल ये है कि मेरे फादर गुरुओं में मानने वाले नहीं थे, बहुत ही नेचर अलग थी उनकी, बिल्कुल भी मानने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी। और अपने ड्रिंक करने वाले थे। अब शिव जी को मानना, उन्होंने जो मंदिरों में जाना और ये सारा कुछ होता था उनका, मंदिरों में भी बहुत ही कम जाना, खैर। लेकिन बस ऐसे जैसे थोड़ी सी धूप अगरबत्ती सुबह कर दी तो कर दी, या थोड़ी सी की, बस ठीक है। लेकिन गुरुओं में मानने वाले नहीं थे वो। और यहाँ मेरे मदर के भी अपने गुरु, मेरे बड़े ब्रदर के भी अपने गुरु, और फिर मैं उसमें शामिल हो गया बाद में जाके, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं इन चीजों में। 72 की उनकी एज, 2009 में उनका अल्सर रप्चर हो गया। 2 दिन वो सैटरडे को हुआ, उनका जो भी हुआ होगा, पेन हुआ, सारी रात वो कराते रहे, हमने पेन किलर दे दिया। और फिर
सुबह उठे ठीक रहे दोपहर तक, लेकिन फिर ज्यादा हो गया, फिर हमने पेन किलर दे दिया, क्योंकि संडे भी था, कहाँ दिखाना ये सोच रहे थे। तो मंडे फिर जब उठे तो फिर बहुत ज्यादा हुआ, हाथ भी नहीं लग रहा था, तो हम हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा कि इनका तो अल्सर रप्चर हो चुका है अंदर, तो जहर फैल चुका है, 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बच सकते ये, आप फटाफट इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। चंडीगढ़ 32 सेक्टर में ले गया, और वहाँ संगत के ही हैं, उनको मैंने फ़ोन किया और वो ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, 1 घंटे में सारा उन्होंने करके सेट कर दिया। फिर उसके बाद वो आईसीयू में भी रहे, 3 दिन आईसीयू में रहे, 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। और जब आईसीयू में थे तो उल्टी सीधी बातें उन्होंने शुरू कर दी थी जब मैं मिलने जाता था उनको। देखो ये 4 लोग खड़े हैं, ये काले कपड़े डाल रखे हैं, ये मुझे ले जाने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं चलो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सब बातें वो अंदर कर रहे थे, और पूरे बॉडी पे उनके पाइप्स लगी हुई थी और देखा नहीं जा रहा था। तो वहां से डिस्चार्ज हुए 12 दिन के बाद, और मैं तो ये समझ ही लिया था मैंने कि ये मुश्किल है थोड़ा सा इनका, क्योंकि अल्कोहलिक भी थे और 72 के आसपास उनकी एज भी थी। तो मुझे लग रहा था कि मुश्किल होगा शायद अब, और इस तरह की बातें भी करने लग गए हैं वो। 2 बार मुझे फ्रेग्रेंस आई वहां पे हॉस्पिटल में ही। डिस्चार्ज होके जब घर आए तो 3-4 दिन के बाद मुझे गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी ने कहा चल सत्संग पे चलिए, और हम चल पड़े। गुरुजी जाके वहाँ डबल सोफा लगा था, वहाँ बैठ के, बड़ा रश था, बहुत संगत थी। और मैं नीचे ऐसे गुरुजी के चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने कहा ऊपर आ जा, मैं कहा नहीं गुरुजी नीचे, कह आ जा ऊपर ही आ जा। और गुरुजी ने ऐसे ऊपर ही बैठा लिया डबल सोफे पे। मैं बैठ गया और गुरुजी कहते, इमोशनल थे थोड़े से, और गुरुजी कहते हैं कोई एम ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, देखेगा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपने ऐसे यहाँ चेस्ट के पास से अपना चोला इस तरह से सारा निकाला और दिखाया मुझे, वो जो पाइप्स मेरे पापा की जहां जहां लगी हुई थी वो गुरुजी की लगी हुई थी, एग्जैक्टली वहीं पे ही सब। और मैं देख के हैरान रह गया। और फिर गुरुजी इमोशनल हो गए और गुरुजी ने कहा 10 मैं कब तक इतना करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल, गुरुजी की आंखों में पानी आ गया और मेरे भी आ गया, और मैंने गुरुजी को जोर से जप्फी डाल ली। और मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, अपा है ना। और ऐसे जोर से जप्फी डाली मैंने गुरुजी को। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया मेरे फादर को, और वो 9 साल करीब और रहे। 80 की एज में वो उनकी डेथ हुई है। और 9 साल उन्होंने खूब खाया पिया मस्ती से, कोई दवाई नहीं कोई कुछ नहीं, मस्त रहे वो। तो ये वो थे घर का एक मेंबर जो नहीं मानता था, लेकिन कोई एक मानता था। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि हम उसको भी खींच के ले जाएं, उसको भी खींच के ले जाएं, आप एक भी चले जाओ, जो वहां की मर्यादा है सत्संग की उसको हम फॉलो करें, ब्लेसिंग्स पूरी फैमिली पे रहेगी। हमारे सुख दुख जो है हमारी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, ये गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। हम गुरुजी के पास सिर्फ जा रहे हैं तो यही थोड़े कि जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं वही वो पढ़ रहे हैं, जो हम अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं वो भी तो वो पढ़ रहे हैं, वो तो सारी बातें जानते ही हैं। लेकिन मर्यादा जो सत्संग की है वो हम कायम जरूर रखें। नया नया बच्चा होता है, कई बार उसको भी लेके चल पड़ते हैं हम कि हम माथा टिकवा दें तभी शायद ब्लेस होंगे। घर बैठे बैठे ब्लेस होंगे, वो बिल्कुल होंगे। थोड़ा सा इन सब बातों से ऊपर आए। फिर गुरुजी ने 2006 में हमारे मन में ख्याल डाला कि यहाँ पे एक मंदिर बन जाए बद्दी में। हमने सोचा ये था कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, लेकिन मन बड़ा शैतान होता है। लंच टाइम में हम बैठे होते थे तो इधर उधर की बातें कर लेते थे, कहीं मैंने कभी इसकी बात कभी उसकी बात हो ही जाती है। और वो लेकिन मेरे साथ डॉक्टर यशपाल बैठे थे, हम दोनों बैठे थे, एचओडी थे वो। उन्होंने कहा कि छोड़ यार गौतम, हम यहाँ बैठ के लंच टाइम हम अपना खराब करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई ऐसा रूम देख जहाँ बैठ के हम भगवान की बातें किया करें। हमें गुरुजी के पास जाते जाते 1 साल हो गया था। और मैंने कहा ठीक है, फिर हम छोटा सा एक स्वरूप गुरुजी का रख लेंगे। कह रहे हाँ ठीक है। हमने सिर्फ इसी तरह से सोचा था कि एक रूम में हम बैठ जाया करेंगे लंच टाइम में, और एक छोटा स्वरूप सामने टेबल पे रख लेंगे और भगवान की बातें किया करेंगे। और ये ख्याल इतना सा आते ही वो तो मंदिर की शेप में कन्वर्ट हो गया कुछ मिनटों में ही। मैं डॉक्टर पुनीत को मैंने फोन किया, उस दिन आया नहीं, हमने 4-5 लोगों ने डिस्कस किया। अगले दिन हम कर्टन कारपेट ये सारा कुछ लेने चले गए, स्वरूप सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एनलार्ज करके बनाएंगे। फोटोग्राफर के पास पहुंच गए मैं और डॉक्टर पुनीत, और उसके साथ थोड़ा बार्गेन भी किया, और वो थोड़े खड़ूस भी थे अंकल वो।
मान नहीं रहे थे वो, तो हमने उनको फ्रेम करने के लिए भी दे दिया, एनलार्ज करने के लिए भी दे दिया, सब कुछ तैयार, सीडी प्लेयर, गुरबानी, ये वो सारा कुछ कर लिया हमने सेट। गद्दी वही जिस पे गुरुजी आए थे वो हमने सेलेक्ट की, यही रखेंगे। लेकिन 2-1 दिन रह गए थे अभी इन सब चीजों को फाइनल होने में। मन में ख्याल आया कि हमने पूछा नहीं किसी से, तो हमने जनरल दीपेंद्र अंकल है चंडीगढ़ जहाँ गुरुजी रुके थे पंचकुला में, तो उनको फोन मैंने किया। मैंने कहा अंकल हम गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे, तो कहते कि आपने गुरुजी से पूछ लिया? हमने कहा नहीं पूछा तो नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग, आपको पूछना पड़ेगा पहले, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मैं तो डर गया उसी टाइम। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा यार ये तो उल्टा लग रहा है, कुछ हमने कुछ गलत कर दिया है, और गुरुजी से तो पूछे नहीं, हम तो अपने आप ही लगे हुए हैं करने। हमने सबसे पहले फोटोग्राफर को फोन किया, रोक दो भाई, अभी अभी मत इसको फ्रेम करना। और अगले दिन हम 5-6 लोग वही जो जाते थे वो इकट्ठे हुए और पहुंच गए गुरुजी के पास, वो स्वरूप लेके रोल किया हुआ, और गुरुजी के पास सामने जाके खड़े हुए। फिर गुरुजी ने देखा और कितने डॉक्टर आए हैं, तो वैसे वैसे जैसे हम बोलते थे और वैसे बैठाया गुरुजी ने। और गुरुजी देख रहे थे कि ये क्या उठाया हुआ है। लंगर प्रसाद के बाद इजाजत लेने के लिए गुरुजी के पास जब जा रहे थे हम, जब गुरुजी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, तो हम गए और माथा टेका मैंने। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैं गुरुजी फिर एक फोटो लेके आए हैं, ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते ले आओ। और गुरुजी ने ऐसे राइट साइड पे किया, पता नहीं किसी ने उनके हाथ में वो पेन दे दिया, पता नहीं कहाँ से आया, वो आ गया। और हम 4 लोग ऐसे गुरुजी का स्वरूप पकड़ा हुआ है, और बड़े हम जोश में आ गए कि गुरुजी तो ठीक लग रहे, ठीक मूड में लग रहे हैं, बच गए। लेकिन उससे पहले ये लग रहा था कि पता नहीं कौन सी डांट मिलने वाली है सबके सामने, कि क्योंकि अंकल ने बोल दिया था दिस इज रॉन्ग। तो गुरुजी खुश हुए और हम कहने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने लेफ्ट साइड पे नीचे लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और गुरुजी उसके बाद फिर बताने लगे सबको, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, बीडीएस गया थी मैं इनॉग्रेशन ली, ऐसे ऐसे करके गुरुजी सबको बताने लगे। और लोग पूछने लगे कहाँ है बद्दी, कहाँ है बद्दी। तो फिर ये मंदिर बना, और हमने वो फिर फोटोग्राफर को दे दिया कि अब आप इसको फ्रेम कर दो, उसको दे दिया। और जब हम उससे हमने वो लेना था जिस दिन, पहले तो हम बार्गेन कर रहे थे पैसों को लेके। जब हमने ये एनलार्ज करवाया था तो वो मान नहीं रहा था, कह रहा था कहीं और से करवा लो फिर। तो उस दिन जिस दिन हमने इसको उठाना था, डॉक्टर पुनीत वहां पे उनकी दुकान पे गए थे। उन्होंने मुझे शाम को फोन किया, कह रहे गौतम मैं अंकल की दुकान पे खड़ा हूँ, बताओ इन्होंने कितने पैसे लिए होंगे मुझसे। तो मैंने कहा यार अंकल तो बड़े अजीब से लग रहे थे, इतना सा कम कर दिया होगा और क्या। कह रहे 1 रुपया भी नहीं लिया इन्होंने। मैं वहीं खड़ा हूँ और ये कह रहे हैं ये स्वरूप मेरे पास इतने दिन पड़ा रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता। कोई भी सेवा हो इसके बाद अब मुझे बताना। तो ये स्वरूप की महिमा है, और गुरुजी का वो तो देखा हुआ है। तो गुरुजी ने हमें इस तरह से ब्लेस करके दिया, और मंदिर का बनना हुआ। मंदिर में फिर उसके बाद अभी जैसे 7 जुलाई आ रही है, एक बार गुरुजी ने, हम जून में गए हुए थे, गुरुजी ने कहा हम जैसे ही इजाजत के लिए एम्पायर स्टेट में आगे माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी आगे को होके कहते ऐसे, जैसे कोई स्पेशल चीज होती है ना, गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग रखी हुई थी, ऐसे हुए आगे को और कहते 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई नू, ठीक है चलो। और हम तो एकदम से रह गए खड़े, जब तक तो चलो चलो गुरुजी ने कह दिया चलो अगले आ जाओ, अगला इशारा हो गया अगले आ जाओ, हम साइड हो गए। और 100 गाड़ी 7 जुलाई को, दैट मीन्स 400-500 लोग कहाँ से इकट्ठे करने थे इतने लोग, और कौन सुनता था इतनी हमारी बड़ी मुश्किल से थे। कुछ लोग तैयार होते थे, कुछ लोग उल्टा बोलते थे, कोई कुछ कोई कुछ, हमारे रिश्तेदारी खुद ऐसे थे। तो हम आगे लग गए काम पे, और 134 लोग हम कर पाए। जो सामने आया उसको पकड़ लिया, चल भाई चल भाई, बुलावा है वहां पे। और किसी ना किसी तरीके से उसको मना के पटा के, या किसका लगे कि भाई ये लग रहा है थोड़ा सा उस तरफ जाने वाला, तो उसको खींच के ले आए हम, और गुरु जी के पास ले गए। 14 गाड़ियां गई थी तब, 100 गाड़ियां तो नहीं जा पाई। 100 गाड़ियां की जगह 14 गाड़ियां गई, और 134 लोग हम जा पाए थे। तो गुरु जी अपने बर्थडे पे इस तरह से बुलाते हैं सबको, सारी संगत को, जो भी जा रहा है वो सब सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड बंदे ही वहां पहुंचते हैं, अदरवाइज कोई जा नहीं पाता। ये मैं कई बार पहले भी बता ही चुका हूँ सत्संग में, कि कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पे दरवाजे तक पहुंच के भी नहीं जा पाए थे। तो आज अगर कोई जा पा रहा है वहां पे, तो वो गुरु जी की इच्छा से जा पा रहा है।
हमारे साथ एक डॉक्टर थे, जैसे गुरुजी बोलते थे नई संगत को लेके आना है, और हम यहाँ पे सबसे संगत करते थे। एक डॉक्टर थे, वो थोड़े से अपने आप को एलिवेटेड समझते थे स्पिरिचुअली। हमने उनसे भी सत्संग किया। वो ऐसे ही समझते थे हमें कि शायद कि उनको बुकिश नॉलेज ज्यादा है, तो वो उनको ज्यादा कुछ पता है, उन्होंने कुछ बुक्स ऐसी पढ़ ली होंगी, हम ऐसे ही हैं। तो लेकिन एक दिन उनका मुझे फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, बताओ गौतम कहाँ पे है गुरुजी का मंदिर। तो मैंने कहा 12 बजे दिन में। मैंने कहा वो तो 7 बजे खुलेगा शाम को, इस टाइम नहीं मिलेंगे। कह रहे दे दे मुझे एड्रेस, मैं अपने आप देख लूंगा। तो मैंने ले लो फिर एड्रेस, मैंने दे दिया। अगले दिन वो कॉलेज आए और मैंने पूछा उनको, जब मुझे सामने से आते दिखे, मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब जाए कल फिर गुरु जी के पास। मेरी तरफ घूर के देखा उन्होंने ऐसे जैसे अभी लगा देंगे मेरे चांटा। तो कहते हाँ जाए वहां पे। तो मैंने कहा हो गई बात? अरे क्या है, कहाँ बात होगी। वहां गया था मैं, वो 4-5 सीढ़ियां चढ़ के ऐसे बरामदा सा है, मैंने ऐसे बेल की और कोई नहीं आया। मैंने दोबारा बेल की तो किसी ने कर्टन ऐसे जोर से हटाया और कहते हाँ जी। तो मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। गुरुजी शाम को 7 बजे बैठते हैं, तब आना चलो। ऐसे जोर से कर्टन मारा। कहता मैंने कहा गुरुजी अंदर ही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ अंदर ही है, शाम को आना 7 बजे चलो। तो कहता बताओ यार, वहां तक पहुंच गया था और दरवाजा नहीं खोल सकते थे। ये गुरुजी के शरीर छोड़ने से 2-1 महीने पहले की बात है, और कब से हम उनके साथ सत्संग कर रहे थे, वो गए नहीं। जब गए तब दरवाजा नहीं खुला, और 2-1 महीने के बाद ही गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कॉलेज छोड़ दिया। आज तक हमें पता नहीं है वो किधर है। तो अगर सत्संग में कोई जा रहा है तो गुरुजी की इजाजत से जा रहा है, गुरुजी उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ब्लेस करना चाह रहे हैं। जिसको रोकना है उसको दरवाजे पे ही रोक देंगे, उसको हुक्म नहीं हो पाएगा। अब देखिए दरवाजे की उस तरफ ब्रह्मांड की सुप्रीम शक्ति गुरुजी महाशिव बैठे हैं, और इधर ये साहब खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को है नहीं। तो वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरुजी अगर अगर हम जा रहे हैं तो वो गुरुजी की इच्छा से ही जा रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल है। तो हम सबको लेके जाते थे, और सबकी हम एक बार हम जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा 25 मई को गुरुजी ने हमें बुलाया। अब देखिए कई बार प्रायोरिटीज जो है शिफ्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो बहुत से लोगों ने फॉर ग्रांटेड भी लिया होगा। हमारे साथ एक डॉक्टर विपिन जाते थे, तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चल रहे हैं 25 को। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं यार, तुम लोग जाओ फिर देखेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम चले गए। डॉक्टर छाबड़ा है वो। तो हम गुरुजी के पास हमने जाके जब माथा टेका था, तो गुरुजी ने उनके बारे में ही पूछा, वो छाबड़ा नहीं आया? तो हमने कहा यार, हमने कहा नहीं गुरुजी। चलो बात खत्म हुई, लेकिन हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार देखो गुरुजी ने तुम्हारे बारे में पूछा और तुम गए नहीं भाई। और तो उस टाइम तो उन्होंने जो बात कर दी सो कर दी, और गुरुजी ने तो 1 हफ्ते के बाद शरीर छोड़ दिया। तो बाद में उन्होंने हमें बताया कुछ सालों के बाद कि उस दिन पता है मैं क्यों नहीं गया, कि एनआरआई पेशेंट आया था 40,000 का। उसी दिन उसका ट्रीटमेंट था, उसी दिन वो अपॉइंटमेंट थी उसकी। मैंने ये सोचा है कि मैं इसको मिस क्यों करूं, वहां तो मैं फिर भी कभी जाया आऊंगा। आप सोचो किस चीज को हम इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, और वो आज तक इस बात के लिए पछताते हैं। प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं, दुनियावी चीजों के लिए हम उनको छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं तो पता नहीं मैं बहुत अच्छा हूं या क्या हूं, किसी और की बात कर रहा हूं। गुरुजी ने मुझे 3 काम करने के लिए कहे थे, और वो संयोग ऐसे बैठे कि तीनों ही नहीं हुए आज तक। एक फिजिकल फॉर्म में बोला था, और 2 उसके बाद बोले थे, लेकिन वो तीनों नहीं हो पाए अभी तक। वो गुरुजी की मौज है, गुरुजी की इच्छा है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन चलिए जैसे भी वो करवा रहे हैं, अब तो उनकी रजा में ही सब कुछ है। जो वो चाहें जब चाहें, टेस्ट है किस तरह से लेते हैं ये वही जानते हैं। क्योंकि 2009 में मुझे किसी ने डिच कर दिया था संगत में ही, और मैं बहुत शौक में चला गया था। 2 दिन के लिए मैं बड़बड़ाता रहा, घर वाले मेरे परेशान हो गए थे। नींद ही उड़ गई थी मेरी, आंखें खुली हुई है रात को भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह हो गई है, और पूरा अगला दिन भी मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। दिमाग पे मेरे कुछ ऐसा उसका असर हुआ।
बहुत ज्यादा शौक में चला गया मैं, लेकिन गुरुजी ने संभाला। और उसके बाद गुरुजी ड्रीम में आए। हमें दुख होता है तो गुरुजी को भी होता है, उनको तो और भी ज्यादा होता है। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और आके मेरे पास बैठ के, मैं संगत में बैठा था, गुरुजी वहां से उठे और मेरे पास आके बैठ के मेरा मूड थोड़ा सा ठीक कर रहे थे। और लेकिन मेरा ऐसे ही था थोड़ा सा। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं तो गुरुजी कहते, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने उंगली ऊपर की अपने राइट हैंड की आसमान की तरफ और कहा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। ये गुरुजी ने बताया। लेकिन गुरुजी मायूस भी थे इन सब बातों को कहते कहते। कोई उनको संगत में इस तरह से करे तो गुरुजी को भी दुख होता है। लेकिन गुरुजी के ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, मेरी लाइफ में भी और शायद सबकी लाइफ में रखते होंगे जितने भी ये मैंने बोले हैं। और वो अगले दिन से मैं कुछ और था। ड्रीम में आके गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, लेकिन घर वालों को ये हो गया था कि पता नहीं कहाँ ले जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और मैं अगले दिन से चेंज होना शुरू होते होते कहीं से कहीं, आगे से आगे, और वो चीजें पीछे ही छोड़ गए। तो गुरुजी ने वो सबक सिखवाना था, दिखाना था दुनिया को, कि दुनिया को देखो, आसपास के लोगों को देखो, ऐसे ही मत चलो। बहुत बड़ी सीख गुरुजी ने दी और ये भी बताया कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। और वो पता लग भी गया। खैर आगे बढ़ी लाइफ तो गुरुजी ने थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजें भी डालनी शुरू की दिमाग में, और ये सत्संग के जरिए और जितनी भी ओल्ड संगत है उनके जरिए उनका बहुत आभार कि उन्होंने इतने सत्संग हम तक पहुंचाए, और जो भी उसमें जरिए बने उनका तो और भी ज्यादा। तो ये पता चला कि लाइट ऑफ डिविनिटी है, सॉरी लाइट ऑफ ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो ये 2013 या 14 में पता चला। दो संगत हमारे पास आए थे बद्दी में, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे गुरुजी ने पढ़ने के लिए बोली थी, और हमने वो पढ़ी और उसके बाद चीजें कुछ और लाइफ में समझ आनी शुरू हुई। लाइफ दूसरे ट्रैक पे चली गई और पता लगने लग गया कि लाइफ जो है वो किस तरह से जीनी चाहिए। सिर्फ शरीर को लेके ही चलें या फिर आत्मा का भी कुछ करना है। उसके लिए 24 घंटे अलग से नहीं होंगे, इन्हीं 24 घंटे में से शरीर के लिए भी करना है और उस रूह के लिए भी करना है जो शरीर छोड़ के जाएगी। ये नाम तो इसी जन्म का है, अगली बार तो पता नहीं कौन सा नाम होगा, अगर गुरुजी भेजेंगे तो अलग नाम होगा। सोल का तो कोई नाम नहीं है। तो उसके लिए कब क्या करना है वो भी इन्हीं 24 घंटे में करना है। तो ये सब कुछ गुरुजी ने अपने तरीके से समझाया। जैसे गुरुजी ने कहा था कि वो बहुत बड़ा मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं, ऐसे लाइफ गुरुजी ने समझाई। हर एक एंगल जो जिंदगी में जरूरी होता है एक संगत को परफेक्ट बनाने के लिए, उस पर काम गुरुजी करते हैं। सबके लिए, सबके ऊपर काम करते हैं वो। कई बार हम उसमें फिसल जाते हैं और कई बार कोई चीज उसको पकड़ लेते हैं और चल पड़ते हैं आगे और कल्याण होता है। जब गुरुजी के पास हम जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जब हम किसी सत्संग में जा रहे हैं या कहीं पे भी बड़े मंदिर जा रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के, तो अगर रास्ते में कुछ इस तरह से गाड़ी खराब हो जाए या फिर लेट पहुंचे, हम इधर उधर करने लेते, हम गुरुजी को प्रे करने लगते, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो, गुरुजी वैसे कर दो। हम तो जब घर से चलते हैं तो गुरुजी देख रहे होते हैं, सब पे निगाह होती है। अंपायर स्टेट में गुरुजी बैठे थे, 2005 की बात है ये, शायद 5 और 6 के बीच की बात है ये। हम यहाँ से 4 लोग गए, हमने इंडिका गाड़ी कर ली, यहाँ से निकले और पंचकुला क्रॉस कर लिया हमने। हमने उसको कहा, गर्मियों के दिन थे, कि भाई एसी लगा ले। तो कह रहा अच्छा अच्छा हाँ जी लो जी। और उसने अपनी शीशे शीशे सारे बंद किए, हम बैठे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, हमें अंदर सांस की भी दिक्कत हो जाए और ये हवा ठंडी तो बहुत दूर की बात है बड़ी हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। हमने कहा यार ठंडी हवा तो आ नहीं रही है, तूने क्या किया ये, हमने तेरे को एसी ऑन करने के लिए कहा था। वो कह रहा ओहो एसी तो खराब है गाड़ी का। तो तब तक तो हम काफी आगे निकल चुके थे। हमने कहा यार ये क्या बंदा मिल गया हमें, हम इतना लंबा सफर बिना एसी के करेंगे। तो चलो बात जैसे तैसे होगी कि चलो चलते हैं, आज इसी में चलते हैं, जैसे गुरु जी की इच्छा। हम निकले, अभी 15-20 मिनट और आगे गए होंगे, अम्बाला के पास उसने गाड़ी रोक ली ढाबे पे। कह रहा मैं तो आधा घंटा भी, कह रहा मैं तो खाना खा के जाऊंगा, अभी मैंने खाना नहीं खाया। हमने कहा चल यार ये भी सहन कर लेते हैं। 1 घंटा करीब उसने वहीं लगा दिया।
हम टाइम देखे जाए कि हम लेट हो रहे हैं, यार ये अजीब बंदा टकर गया, आगे चले गए। दिल्ली में बॉर्डर पे उस टाइम बड़ा जाम लगता था, ये सारा कुछ बन ही रहा था, गाड़ी जाम में फंस गई। गाड़ी जाम में फंसी, दोपहर का टाइम, और गाड़ी स्टार्ट ना हो, जाम इतना, 400-500 गाड़ी कम से कम होगी, हमारी गाड़ी फंसी हुई, चै चै पै पै ऐसे सारा कुछ हो रहा है और गाड़ी चले ना। हमें कह रहा है कि नीचे उतर के धक्का लगाओ। अब सारे वहां लोग भी देख रहे हैं, सब कुछ है, एक हम हमारे में जो था वो कम से कम 80-90 किलो का था, तो वो कह रहा है मैं तो उतरूंगा नहीं, तुम लोगों ने गाड़ी ऐसी कर दी है, ये है वो है, लगाओ धक्का। अब उतर के हम नीचे उतर के धक्का लगा रहे हैं, हम धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को, वो गाड़ी छोड़ के आगे भाग गया ड्राइवर, उसका शीशा तोड़ गया कोई ड्राइवर साइड का, और वो आगे भाग गया, और आगे जाके उसके पता नहीं गाड़ी के पीछे पीछे भागा। हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है आज ये गुरु जी क्या कर रहे हैं ये। तो आया वो, हमने कहा क्या यार तू बंदा, हम धक्का लगा रहे तो चला गया यहाँ से, कह रहा है मैं उसका ऐसे करके आया वैसे करके आया। चलो हम जैसे तैसे करके एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां पहुंचे और दीदार हुए गुरु जी के, गुरु जी ने स्माइल दी। उस दिन बात नहीं हो पाई। आगे हम जैसी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली अंपायर स्टेट से, अभी किलोमीटर गई, हमने कहा यार ये लाइट वाइट तो जला नहीं रहा गाड़ी की। हमने कहा लाइट तो जला ले भाई। करा ओहो, लाइट तो है ही नहीं गाड़ी की। हमने कहा यार तू गाड़ी रोक अभी साइड पे, अब तो हो लिया है, हमने दर्शन कर लिया, तू साइड हो, हम तो चाहे पैदल चले जाएंगे, अब साइड हो जा, पहले गाड़ी ठीक करवा के लेके आ, तब तेरे को पैसे मिलेंगे। तब वो गाड़ी की लाइट वाइट ठीक करवा के ले गए। उसने नशा कर रखा था बहुत ज्यादा एक्चुअली, और हम डरे हुए बैठे थे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन थी कि गुरुजी आज जो है वो मजे ले रहे हैं, या हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं। इतना सा कष्ट दे के अगर थोड़े से उसमें पसीना निकल गया, थोड़ी सी परेशानी झेल ली हमने इतनी छोटी सी चीज के लिए, तो गुरुजी ने पता नहीं आगे आने वाले टाइम में कौन सा कष्ट था उसको साफ किया, रास्ता क्लियर किया। थोड़ा सा पसीना लग गया होगा हमारा, थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, थोड़ा सा एसी नहीं चला होगा, थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ गया, तो क्या हो गया। तो ये तो बहुत इजी चीज हुई है। अगर आगे जाके कहीं कुछ और ही करना पड़ता है, कुछ और ही झेलना पड़ता है लाइफ में, अगर हम गुरुजी के पास आ रहे हैं और इस तरह की चीजें अगर हो जाए, तो ये गुरुजी का शुक्राना ही है। गुरुजी बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे में काट रहे हैं। और आप देखिए, अगर हॉस्पिटल्स में जाके हमें भोगना पड़े तो हो सकता है 4-6 महीने लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए। अगर वो इतनी सी चीज से ही कट जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और गुरु जी के पास जाते जाते अगर कोई परेशानी भी आ रही है इस तरह की, तो भी हम उसे मुबारक ही समझें, गुरु जी की रजा में ही रहें, और गुरु जी को कहें गुरु जी आप ही कर रहे हो, जो कर रहे हो ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। इस तरह की सोच के साथ हम गुरु जी के पास जाते रहें। जब भी जाना हो चिल्लम चिल्ली ना करें, क्योंकि कई बार बंदा परेशान हो जाता है और परेशानी में हाथ खड़े हो जाते हैं, तो हम गुरु जी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और अगर जो हमारे साथ वाले थे वो जाके वहां फोन कर दे कि हम तो पहुंच गए थे जी 1 घंटा पहले, तब तो फिर और पारा हाई हो जाएगा। तो मैंने ये सत्संग इसलिए बताया है कि गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में भी ऐसे ऐसे होता है। तो उसमें उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, नई संगत के लिए ये ज्यादा है। गुरु जी बुलाते रहते हैं अपने पास, हर एक संगत को गुरु बाहें फैला के सबका इंतजार करता है। और गुरु जी तो हमारे इतने प्यार करने वाले ही हैं। हमारे साथ एक अंकल आंटी यहाँ से जाते थे पंचकुला से, ओल्ड संगत, तो उन दिनों जाते थे जो हमारे साथ, उनको 6-7 महीने हो गए थे गुरु जी के पास गए हुए, कम से कम गैप पड़ गया था। और जब हमारे साथ गए वो, तो गाड़ी में बैठे बैठे कह रहे थे, कहते गौतम इस बार डांट पड़ेगी गुरु जी से, कैसे फेस करेंगे। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे इतना टाइम हो गया गुरु जी के पास जाते और गुरु जी तो नाराज हो जाते हैं, अब हम देखो हम सुनेंगे अब क्या करें। ऐसे डरे हुए वो दोनों अंकल आंटी बैठे, हालांकि बहुत प्यारे हैं वो। तो जब गुरु जी के पास जाके हमने माथा टेका, गुरु जी ने ऐसे फेस उधर को कर लिया और जैसे नाराजगी दिखाते हैं, और जैसे उन्होंने सिर ऊपर किया, ऐसे मैं पीछे खड़ा तो वो आगे माथा टेक रहे थे अंकल। तो गुरु जी ने कहा चलो ऊपर, लगा लो समाधि आज जाके ऊपर, देखी जाओगी क्या होता है, चलो ऊपर। और हमें ऊपर भेज दिया सबको। फर्स्ट फ्लोर पे ओल्ड संगत को ऊपर गुरुजी बैठाते थे, तो हम ऊपर जाके बैठ गए और अंकल ने समाधियां लगा दी। तो देखो गुरुजी नाराज भी होते हैं कि मैं बुलाता हूं और तुम लोग आते नहीं हो। और गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में अगर इतना गैप पड़ जाए तो कितनी बड़ी बात है वो। और गुरुजी फिजिकल फॉर्म में एक एक मिनट गुरुजी का कितना इंपॉर्टेंट, कि ब्लेस करने के लिए वो आए हुए हैं, तो उनका गुस्सा
नाराजगी जो है वो जाहिर है। जब भी कोई चलता है तो गुरु जी तो पहले ही बाहें फैला के सबका इंतजार कर रहे होते हैं कि आज मेरी संगत ने आना है, इनको ब्लेस करना है। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन गुरु जी साइलेंटली सारा कुछ करते हैं। और गुरु का मतलब ही अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है। देखना हमें ये है कि कितना अंधेरे से रोशनी की तरफ गए हैं, अंधेरे में ही तो नहीं घूमे जा रहे हैं कहीं। गुरु वर्ड का ही मतलब अगर पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात है। खैर, गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और गुरु जी के बद्दी मंदिर में था मैं, और दोपहर के 2 बजे जाके मैंने माथा टेका और लेट गया। थोड़ा सा ऐसी टेंशन सी थी और गुरु जी का स्वरूप सामने लगा था, मैं अकेले था अंदर से, मैंने ऐसे बंद किया और लेट गया। मुझे नींद आ गई, शायद 1 मिनट का ही टाइम वो मोमेंट रही होगी कि मैं एकदम से लेटा और नींद सी आ गई, आधा जाग रहा था, कुछ इस तरह से था। और गुरु जी की गद्दी और जो स्वरूप है उसमें से एक लाइट आई, पूरी लाइट आई और मेरे शरीर के चारों तरफ उसने मुझे उठाया, ऐसे लेके पहले और फिर ऐसे करीब 1 फीट ऊपर उठा लिया। और मेरी पूरी बॉडी जो थी वो लाइट में थी और वो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी बॉडी के साथ साथ ऐसे। और इतनी हल्की लाइट थी वो, इतनी ज्यादा हल्की, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि वो ऊपर से भगवान की लाइट आती है और इस तरह से। वो चकाचौंध लाइट नहीं थी, वो इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी लाइट थी वो कि उसमें बैठे रहने का ही मन कर रहा था। वो करीब मुझे आधा मिनट रखा होगा शायद वो उसमें गुरु जी ने, और फिर ऐसे धीरे से नीचे उतार दिया और लाइट फिर उधर चलेगी गुरु जी के स्वरूप में और गद्दी में। और जैसे ही मैं एकदम से उठा उसी टाइम मैंने कहा ये क्या था, और मेरी टेंशन वेंशन ये वो सारा कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब हो गई, पता भी नहीं चला। और गायब भी होगी, उसका बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं रहा। तो ऐसे गुरुजी हर बार संभालते रहे हैं। ब्रदर को मेरे संभाला, ब्रदर को मेरे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, उनके लीवर सिरोसिस था और उनके मुंह पे ही मना कर दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में वो लेटे हुए हैं और उनके मुंह पे आके बोल दिया ये तो आज शाम तक का है, कौन है इसके साथ भाई। और ये वो मेरे भाई जो है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार कम से कम इधर उधर होके तो बोल दे बंदा, उनके सामने ही बोल रहा है। चलो मैंने घर फोन कर दिया, घर में सफाइयां शुरू हो गई कि भाई शाम तक लेके आ जाएंगे। 3-4 ग्राम शायद उनका खून ही रह गया था, लीवर खराब था। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी को मैंने वहीं खड़े खड़े ब्लेस किया, हॉस्पिटल में आंखें बंद की और वहीं से ब्लेस गुरुजी को प्रे किया। और मैंने कहा गुरुजी देख लो, बचा लो, अभी तो ज्यादा उम्र है नहीं, आप देख लो प्लीज। और तभी डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने चेक किया और 2 एक दिन में उन्होंने डिस्चार्ज करके भेज दिया, ठीक हो गए। ऐसा करीब 5 साल तक चलता रहा। कई बार उनकी बीच में तबीयत खराब नहीं, क्योंकि वो भी अल्कोहलिक थे और वो उनकी आदत छूटती नहीं थी। वो फिर लगाने लग जाते थे और फिर तबीयत खराब हो जाती थी, मैं फिर गुरुजी को प्रे करता था, गुरुजी फिर बचा लेते थे। ऐसे 5 साल चला। तो 5वें साल में जब उनकी डेथ हुई तो फिर उनकी तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने गुरुजी को बोला कि अब मैं गुरुजी बोलूं भी क्या, आपको इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, ये छूटती है नहीं इनसे, ये क्या करें फिर। और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए तो मैंने गुरुजी को वही बोल दिया कि गुरुजी आप देख लो, बस इतना सही बोला। और गुरुजी ने फिर मेरे को वैसे ही डांट दिया जैसे फिजिकल फॉर्म में डांटते थे, बैठा चुप करके, दिमाग ना कहीं मेरा, वैसे ही। और गुरुजी ने ऐसे माथा पकड़ा हुआ था उंगलियों से, ऐसे से परेशान होते हैं जैसे। सुबह उठा और मैं समझ गया कि मुश्किल है इस बार इनका। और वही हुआ, 2-1 महीने में वो चले गए, 2-3 महीने के अंदर वो चले भी गए। बड़े मुश्किल में रहे उनके वो टाइम, और वो दोनों चले गए 15 दिन के अंदर अंदर, फादर भी और मेरा भाई भी। अब देखिए कोई ये कहे कि गुरुजी के पास आ गए हैं तो अमर ही हो गए हैं, या कम से कम 100 साल तो पक्के हैं, ये गलत बात है। गुरुजी के पास आ गए हैं तो हमने गुरुजी की डिविनिटी से जुड़ना है। बाकी तो जो है वो गुरुजी ने देखना है, किस उम्र में किसको लेके जाना है, इसके ये तो मैटर ही नहीं करता है कि हमें यहाँ तक ले जाओ वहां तक ले जाओ। जितना भी रखे गुरुजी, जितनी भी लाइफ दे वो मीनिंगफुल हो। लंबी लाइफ का क्या करेंगे अगर उसका वो मीनिंग ही ना हो, मीनिंगलेस हो। जो गुरु ने कहा है उसके बिना हो, अलग हो, दुनियावी तौर पे जिए, जैसे गुरु ने कहा है वैसे ना जिए तो लंबी लाइफ भी क्या करेंगे। जैसे गुरु जी ने कहा है अगर वैसी लाइफ हम जिए तो जितनी गुरु जी दे दे वो भी मुबारक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में गए हैं। बद्दी में जब गुरु जी आए थे, जिस लड़के ने वो वीडियो शूट की है,
जब गुरुजी आए थे पूरी की पूरी, वो हमसे भी पहले जुड़ा हुआ था, मलेरकोटले से था वो लड़का, बीडीएस कर रहा था वहां पे, फाइनल ईयर में था। वो 2009 में एक्सपायर हो गया। 31 दिसंबर को हमने बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, फंक्शन है। वो कह रहा नहीं, इस बार गाड़ी ली है मैंने, इस बार यहीं सेलिब्रेट करूंगा, अगली बार चलेंगे। लेकिन वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वहीं एक्सपायर हो गया। अकेला लड़का था वो, ना भाई ना बहन, और उसी ने ये वीडियो शूट की हुई है, लेकिन खुद एक्सपायर हो गया। तो इसको हम इस तरह से जोड़ के कभी ना चलें, जो नई संगत है कम से कम, कि भाई गुरुजी के पास आ गए हैं तो अब सारा कुछ जो है वो हमारे हिसाब से होगा। गुरुजी के हिसाब से होना चाहिए वो, गुरुजी को हमें सब कुछ सौंप देना चाहिए। एक आंटी है, ओल्ड संगत है, ये भी मैं साथ लगते ही बता दूं। उनका मुझे फोन आया था, 2014 या 15 की बात होगी। पंजाब से हैं वो, अर्ली 70s 80s में जुड़ी हैं वो गुरुजी से, तब से जुड़ी हुई थी, बड़े प्यारी संगत। और उनका मुझे फोन आया कि गुरुजी मुझे रात ड्रीम में आए थे, और उन्होंने मुझे, उससे पहले यमराज मेरे ड्रीम में आए, और उन्होंने कहा कि चलो टाइम हो गया आपका। तो कहते, मैंने कहा कि नहीं, मैंने गुरुजी से बात करनी है पहले, और मैंने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी को कहा, गुरुजी आ गए? गुरुजी ने कहा हाँ जी। यमराज ने उनको प्रणाम किया। गुरुजी ने आंटी को बोला हाँ जी। तो गुरुजी ने, आंटी कहते, मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को लेने आ गए हैं। तो गुरुजी कहते कि हाँ ये तो जब टाइम हो जाता है फिर जाना पैंदा है। तो आंटी कहते कि फिर आपके होने का क्या फायदा है? तो गुरुजी कहते टाइम आता है तो जाना ही पड़ता है। तो आंटी कहते मेरे तो अभी इतने काम पड़े हैं गुरुजी, आपको पता नहीं है? तो गुरुजी कहते हैं काम कभी खत्म होंगे हैं, ये तो चलते रहते हैं, एक आध खत्म हुए हैं, इतना जा टाइम आ गया जाना पैंदा है, काम नहीं खत्म होंगे कदे। और आंटी कहते फिर आप कुछ करो, मुझे टाइम दो। तो गुरुजी ने यमराज को कहा कि आप तो चलो, और वो चले गए। और आंटी को कहा कि चल ठीक है, मैं तेनों 1 साल देंदा है, अपने काम खत्म कर। और 1 साल के बाद ही मुझे फोन आया था कि आंटी एक्सपायर हो गए हैं। ये ड्रीम मुझे गुरु आंटी ने खुद बताया था फोन करके। उनका आना जाना हमारे पास बहुत था, हम भी उनके पास जाते थे। तो गुरुजी ने कहा कम कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहते हैं। हम कहे कि ये सेटल नहीं हुआ, वो सेटल नहीं हुआ। गुरुजी की जब शरण में आ ही गए हैं तो उम्र क्या, आ गए हैं ये कम बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो आए नहीं है उनके बारे में सोचो। कितने लोग जा चुके हैं दुनिया से, उन्होंने गुरुजी का दीदार भी नहीं किया है, गुरुजी की शरण तक पहुंचे भी नहीं, गुरुजी का सत्संग भी अटेंड नहीं किया, गुरुजी का डिवाइन प्रसाद नहीं लिया, और समझा ही नहीं है कि यहाँ आसपास कोई इस तरह से कोई चीज है, और वो बेचारे ऐसे ही चले गए हैं। लेकिन हम शरण में आ तो गए हैं, गुरुजी ने पकड़ तो लिया है। अब गुरुजी आज ले जाएं चाहे कभी भी ले जाएं, जाना तो है ही है एक दिन। कौन सा यहीं बैठे रहेंगे, पहले भी तो सारे गए ही हैं, अभी भी जाएंगे। तो चीजों को पकड़ के ना बैठें, गुरुजी के हवाले करके चलें। तभी तो गुरुजी आए हैं ये सारी चीजें सिखाने समझाने के लिए। ऊपर ऊपर से हम ना बने, थोड़ा सा अंदर की तरफ झांके, ताकि गुरुजी भी हमारे खुश हों। उनको ये तो लगे कि मैं गया था और समझे इन बात को, और चलना तो शुरू किया एटलीस्ट। फिसल रहे हैं कोई बात नहीं, हर्डल्स आ रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन चल तो रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा तो करें। लेकिन अगर कोई कोशिश भी ना करे और चीजों को दबाते रहे, एक दिन यही सारी चीजें आके सामने खड़े हो जाती हैं, और फिर पछतावा होता है। एंड में जाके सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा कि गुरुजी मिले थे और फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो सब कुछ कर नहीं पाए जो बड़ी आसानी से शायद कर भी सकते थे। लास्ट में जाके ये पछतावा होगा, जब उम्र निकल जाएगी। और ये तो उनकी है जिनकी उम्र होगी काफी दूर तक, अभी क्या पता कौन कब चला जाए, इतना भी मौका सोचने का मिले या ना मिले। और गुरुजी मिले हैं, पता नहीं इसके बाद किस जन्म में मिले या ना मिले। अभी भी पता नहीं रूह कहाँ से भटक के यहाँ तक पहुंची हुई है, हमें क्या पता, वो तो गुरुजी को पता है। गुरुजी ने कहीं से हमें पकड़ा और इतना प्यार दिया हमारे लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। ये सब चीजें सोचने वाली है। अपने बारे में, अपनी सोल की जर्नी के बारे में सोचें। और गुरुजी का मिलना बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है ये। इसके बाद के मिरेकल्स तो आप हम कितने ही करते रहे, वो तो अनएंडिंग है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिरेकल है। आप सोचो जिंदगी गुरुजी के बिना, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है कि गुरुजी ने हमें पकड़ लिया, हजारों साल से पता नहीं कहाँ भटक रही होगी रूह,
यहाँ आके गुरुजी मिले हैं अब। तो इस चीज की आदर करनी है, निरादर ना करें हम सभी के सभी, सारे नए हो पुराने हो, और जो जितना पुराना है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा है। अगर कोई बहुत पुराना है गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ, तो हम ये कह के अपने आप को थोड़ा सीना चौड़ा नहीं कर सकते कि हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा रहेगी उसकी जो ज्यादा रहा हुआ है साथ में। नई संगत को गाइड करना, अपने आप भी उस रास्ते पे चलना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने ये छोटे छोटे दिए जो जलाए हैं, ये रोशनी आगे फैलाएं सब में। 7 जुलाई को जो रोशनी नीचे आई है, यही तो सब दिए आगे इन्होंने गुरुजी ने दिए हैं, जो ओल्ड संगत है। हर किसी के अंदर वो रोशनी जगाई है, वो अंधेरा दूर किया है कि भाई इसको और जगाओ और इसकी रोशनी बढ़ाओ, ताकि वो रोशनी तुम्हारे आसपास फैले और जितना अंधेरा फैला हुआ है वो दूर हो। तुम ये दिए आगे जलाओ, तभी तो डिवाइन लाइट का गुरुजी के फॉर्म में आना हुआ है। अदरवाइज सेलिब्रेट कर करके आगे निकलते रहे, 2022 भी निकल जाएगा, फिर 23 में हम फिर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, 24 में फिर कर रहे होंगे, फिर कोई और फंक्शन कर रहे होंगे, लेकिन खड़े वहीं के वहीं हैं, कोई चेंज अपने अंदर नहीं लेके आए। तो फिर ये वैसे ही फेस्टिवल्स हो जाएंगे जैसे बाकी हैं, जो बड़ी दूर से मनाए जाते हैं। और ये फेस्टिवल जो गुरु जी का है, ये बहुत नजदीक से होना चाहिए, बहुत दिल से होना चाहिए, सोल से होना चाहिए। शरीर से तो होगा ही जब वहां पहुंच गए, लेकिन सोल से भी होना चाहिए। वो नूर जो है वो चेहरे पे आना चाहिए जब गुरु जी के हम दरबार में जाएं 7 जुलाई को, घर से चलते हुए, गुरु जी को याद करते हुए। चलिए, ये आज का सत्संग यहीं पे करते हैं खत्म। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिन्होंने ये आज बुलाया सत्संग के लिए, मैनेजमेंट बड़े मंदिर के, और जिन्होंने भी सुना है उन सबका ही, जो भी इसमें जरिया रहे हैं उन सबका, और जो आज तक की मेरी जर्नी में हिस्सेदार रहे हैं, जिनका जो भी योगदान रहा है सामने से या परोक्ष रूप में, जैसे भी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु जी। और 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे पे आप सबको, सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी।